Monica Gupta from MB International School, Nayagaon, Kota. We are going to start part 3 of chapter number 5, Good Health. In this part 3, we will study about the prevention of communicable diseases. प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. अब प्रिवेंशन मीन्स हम इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोका जा सकता है. कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कंटेजियस बट दे कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ वी फॉलो सम बेसिक गाइडलाइंस. कंटेजियस होते हैं मतलब स्प्रेड हो जाती है, काफ़ी इन्फेक्टेड होती है डिजीजेस, स्प्रेड जल्दी हो जाती है. बट अगर हम प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करें तो हम इसे क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन. ऑफकोर्स हमेशा ध्यान रखो, कीप योर सेल्फ, योर होम एंड योर सराउंडिंग्स ऑलवेज नीट एंड क्लीन. Always wash your hands before eating anything. Always wash your hand before eating and after eating as well. Not with the only water but with a hand wash or with soap. Keep the garbage in covered bins, not in open bins. Open bins में garbage को throw नहीं करना चाहिए. Always keep the garbage and throw the garbage in covered bins. जो bins covered रहते हैं. Otherwise अगर open रखोगे तो germs आ जाते हैं. The practice of keeping yourself and your surroundings clean is called hygiene. What is hygiene? The practice of keeping yourself and your surroundings clean. अपने आप को क्लीन रखना और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना, इसी प्रैक्टिस को क्या कहते हैं हम, हाइजीन. यूज डिसइंफेक्टेंट्स इन द हाउस टू किल जर्म्स. डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, वो केमिकल जो जर्म्स को किल करने के लिए यूज में आते हैं. तो डिसइंफेक्टेंट्स हमें घर में यूज करना चाहिए टू किल द जर्म्स. Bathrooms must be cleaned regularly with disinfectants and kept dry because germs may breed in damp and dark places. Bathrooms always regularly clean करने चाहिए and dry रखना चाहिए. क्यों? Because अगर wet रखोगे तो germs वहीं पे ही breed करेंगे. And the kitchen should be also be kept dry and clean. Of course kitchen भी कैसे रखना चाहिए हमें, dry and clean. Let sufficient air and sunlight enter your house. Sunlight is a natural disinfectant. देखो सेकेंड पॉइंट, सनलाइट क्या होता है, एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होता है. डिसइंफेक्टेंट मीन्स विच किल्स जर्म्स. तो सनलाइट एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है जो ऑलरेडी जर्म्स को किल कर देता है. डेट्स वाई हमें हमेशा मॉर्निंग के टाइम पे विंडोज और डोर्स को ओपन रखना चाहिए ताकि सफिशिएंट एयर और सनलाइट हमारे घर में एंटर करे. In mattresses and upholstery clean to avoid the growth of germs. Of course, always keep all the bed linens, mattresses and upholstery clean to avoid the growth of germs, ताकि germs की growth ना हो. Store water in clean covered containers. अगर water store करना है तो clean and covered containers में ही store करें. Boil or purify drinking water. A water purifier cleans the water. When you drink a water, उसको या तो boil करें या फिर purify करें. A purify water cleans the water purifier cleans the water. घर में water purifier होता है, वो क्या करता है, water को clean करता है, so that आप healthy drinking water ही drink करते हैं. Keep the water coolers dry when not in use. Of course water coolers जब use में नहीं आते तो keep the water coolers dry. उसको सूखा ही रखें. Do not take it wet. Do not allow water to stagnate in pots and drains. देखो अगर हम वाटर स्टैग्नेट लाइक पानी इकट्ठा होगा किसी जगह पॉट्स में, कूलर में या ड्रेन्स में, तो क्या होता है वहाँ पे मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं. इसलिए डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट. यूज इंसेक्ट रेपेलेंट्स टू कीप मॉस्किटोज अवे बिकॉज मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर. ऑफकोर्स इंसेक्ट रेपेलेंट्स काफ़ी सारे स्प्रेज आते हैं, वो यूज़ करें. क्यों? अदरवाइज जिससे क्या होगा, मॉस्किटोज दूर भागेंगे, वरना क्या होगा, मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं इन द स्टैग्नेंट वाटर. Use mosquito nets while sleeping to keep the mosquitoes away. Of course while sleeping, सोते वक्त आप mosquito nets का यूज़ करें जिससे mosquitoes नहीं है, because mosquitoes spread diseases. Vaccination is an effective way of preventing communicable diseases. देखो कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, उसे रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव वे है वैक्सीनेशन. वैक्सीन क्या होता है, हमारी बॉडी में इंजेक्शन जो उस डिज़ीज़ के थ्रू, उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी बिल्डअप करता है, हम उस डिज़ीज़ से फाइट कर सकते हैं. वैक्सीनेशन सबसे इफेक्टिव वे है. हम कोरोना से क्यों फाइट नहीं करते, क्योंकि उसका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं आया. वैक्सीनेशन आ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगी, इम्यूनिटी मिल जाएगी टू फाइट विद द कोरोना डिजीज़. देयर आर डिफरेंट वैक्सीन्स फॉर डिफरेंट डिजीजेज. हर डिजीज़ की अलग अलग वैक्सीन होती है. ऐसा नहीं होता कि आप एक डिजीज़ की वैक्सीन दूसरी डिजीज़ में लगा दो, नहीं, हर वैक्सीन होती है अलग अलग डिजीज़ की. When the vaccine of a particular disease enter our body develops capability of killing the germs of that disease. देखो जब वैक्सीन किसी डिजीज़ की पर्टिकुलर वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में क्या एबिलिटी हो जाता है, उस डिजीज़ को जर्म्स को किल करने की एबिलिटी हो जाती है. सो वी डेवलप रेजिस्टेंस टू दैट डिजीज़. इसीलिए रेजिस्टेंस या हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, इम्यूनिटी हो जाती है अगेंस्ट दैट डिजीज़. वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर मेनी डिजीजेज सच एज पोलियो, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड वूफिंग कफ. इन सब डिजीज़ की वैक्सीन क्या है, अवेलेबल है. मैनी ईयर्स अगो डिजीजेज सच एज स्मॉल पॉक्स एंड
वुड अफेक्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। देखो काफ़ी साल पहले क्या हुआ था, कुछ ऐसी डिजीज थी जैसे स्मॉल पॉक्स ने क्या किया था, काफ़ी एक ही टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल को अफेक्ट किया था। Such widespread occurrence of infectious disease at a particular time is called an epidemic. Epidemic क्या होता है? एपिडेमिक होता है सच वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ इन्फेक्ट, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ का अचानक इतना वाइडली स्प्रेड हो जाना, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाना एट किसी पर्टिकुलर टाइम। व्हाट इज़ एपिडेमिक? किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम पे वाइडली स्प्रेड हो जाना, बहुत ज़्यादा लेवल पे स्प्रेड हो जाना, वो होता है एपिडेमिक। लाइक कोरोना है तो एक एपिडेमिक डिजीज़ है बिकॉज एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस डिजीजेज हैज़ इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स। उसके बाद इसकी वैक्सीनेशन आई स्मॉल पॉक्स की और उसने क्या किया, स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया, लाइक ख़त्म किया। द गवर्नमेंट इज करेंटली रनिंग एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन अगेंस्ट द डिजीजेज विच अफेक्ट यंग चिल्ड्रन। गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक इम्यूनाइजेशन कैंपेन रन कर रही है जो क्या करता है, उस डिजीज़ के अगेंस्ट जो यंग चिल्ड्रंस को अफेक्ट करते हैं। A person with communicable disease should be kept away from other healthy people so that infection does not spread। देखो communicable diseases, अब आपको पता लग गया communicable diseases क्या होती है, जो easily एक person से another person में spread हो जाती है। इसीलिए जो infected person होता है उसे क्या करते हैं, हम अलग रखते हैं, उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। should be kept away from other healthy people, healthy people से अलग रखा जाता है ताकि disease spread ना हो, disease का spreading ना हो। After the person recovers, all articles such as towels, personal clothes and bed sheets should be washed with a disinfectant to kill the germ. When the person recovers, जब infected person recover हो जाता है तो क्या करते हैं, जितने भी उसकी belongings है, जितने भी उसका सामान है, like towels and other उसके personal belongings, personal clothes, bed sheets should be washed with disinfectant to kill the germ. Germs को kill करने के लिए disinfectant उन्हें wash करना चाहिए। He should not share his personal belongings with other people. Disinfected पीपल को अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। नाउ सेकेंड इज नॉन कम्युनिकेबल और डेफिशिएंसी डिजीज। देखो कम्युनिकेबल डिजीजेस या इन्फेक्शियस डिजीजेस मीन्स जो डिजीज वन पर्सन से अनदर पर्सन में कम्युनिकेट स्प्रेड हो रही थी बाय वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। हमने मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़े थे, लाइक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय इंसेक्ट्स, बाय वाटर, बाय स्टैग्नेंट वाटर एंड बाय सो मैनी पार्ट टाइप्स थे, इन्फेक्टेड फूड। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या फिर डेफिशिएंसी डिजीजेस, इट मीन्स ये हमारी बॉडी में किसी मिनरल वाइटामिन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो होती है नॉन कम्युनिकेबल। लाइक वो किसी को भी, लाइक अगर एक हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो स्प्रेड नहीं होगी हेल्दी पर्सन में। क्यों? क्योंकि वो उसी की बॉडी में किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। Non-communicable diseases do not spread by the transfer of germs from one person to another. As I told you, ये transfer of germs नहीं होता, spread नहीं होती from one person to another. Mostly they are caused when there is a deficiency of a particular nutrient in our diet. कब होती है? Mostly ये कब होती है? जब हमारी डाइट में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। That is why they are also called deficiency diseases. इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? Deficiency diseases. Some other conditions such as diabetes, cancer, blood pressure are also known as non-communicable diseases. देखो अगर किसी पर्सन को डायबिटीज से इन्फेक्टेड है तो ऐसा नहीं होता कि हेल्दी पर्सन को भी उससे डायबिटीज हो जाएगी, नहीं। वाई? बिकॉज ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कैंसर, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। हेयर लिस्ट ऑफ सम डेफिशिएंसी डिजीजेस की लिस्ट देखते हैं हम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगर इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, अगर नाइट ब्लाइंडनेस से सफ़र करते हैं, कॉज एंड सिम्टम्स क्या होते हैं उसके? क्यों होती है नाइट ब्लाइंडनेस? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। द अफेक्टेड पर्सन कैन नॉट सी प्रॉपरली इन डिम लाइट। जिसको भी नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो अफेक्टेड पर्सन क्या करते हैं? डिम लाइट में प्रॉपरली नहीं देख पाता। प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है कि नाइट ब्लाइंडनेस ना हो? टेक अ डाइट रिच इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, मिल्क, स्वीट पोटैटो, बटर, फिश एंड एग। एक प्रॉपर डाइट लें जिसमें क्या क्या होना चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, मिल्क, स्वीट पोटैटो, बटर, फिश एंड एग्स। बेरी टू टाइप्स की होती है, वेट बेरी एंड ड्राई बेरी। ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? बेरी। वेट बेरी अफेक्ट्स द हार्ट एंड ड्राई बेरी अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है? हैव अ डाइट रिच इन अनपॉलिश्ड राइस, फिश, मीट, पीज एंड सीरियल। डाइट ऐसी लेनी चाहिए जिसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? अनपॉलिश्ड राइस, फिश, मीट, पीज एंड सीरियल। वो क्या करता है? उस विटामिन B1 की डेफिशिएंसी को ख़त्म करता है। स्कर्वी, इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड अस्कॉर्बिक एसिड।
द अफेक्टिव पर्सन सफर्स फ्रॉम ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स. जिसको स्कर्वी डिजीज हो जाती है वो अफेक्टेड पर्सन किससे सफर करता है? ब्लीडिंग ऑफ गम्स, लाइक टूथ गम्स में ब्लीडिंग आना, एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स, जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है. क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं? ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, टमाटो, स्प्राउट्स, पल्सेस एंड सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस एंड आंवला. विटामिन सी होता है तो हमें यूजुअली क्या खाना चाहिए? सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, आंवला, ऑरेंजेस, मैंडरिन्स, ये हमें कंज्यूम करना चाहिए, हमें ईट करना चाहिए. रिकेट्स, इट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? रिकेट्स. विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन 2 रिकेट्स. द अफेक्टेड पर्सन्स बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड समटाइम्स दे बैंड. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बोन्स बहुत वीक हो जाती है, बैंड होने लग जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं. किससे हम फुलफिल कर सकते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से? मिल्क, फिश, बटर, एग्स इन द डाइट. हमारी डाइट में ये सब लेना चाहिए हमें. एंड ऑल्सो सनलाइट भी लेनी चाहिए. वाई? बिकॉज विटामिन डी इज अ सनशाइन विटामिन. एनीमिया, इट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया. द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम्स लो. ब्लड में लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? लो हो जाता है. सो द ब्लड डज नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन. द अफेक्टेड पर्सन गेट टायर्ड क्विकली. एनीमिया होता है इसलिए अफेक्टेड पर्सन एनीमिया से अफेक्टेड है वो जल्दी थक जाता है. वाई? बिकॉज ब्लड डज नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन. ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है बट ब्लड में लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है. Take a diet rich in green leafy vegetables such as spinach, brinjal and fruits such as apples, dates, guavas, bananas and other items like jaggery and meat. हमें डाइट में क्या लेना चाहिए? विच इज़ रिच इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, जैसे स्पाइनच होती है, ब्रिंजल है, एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, डेट्स, गुआवास, बनाना एंड अदर आइटम्स लाइक जैगरी एंड मीट. जैगरी मीन्स गुड़. Now osteoporosis it is caused due to the deficiency of calcium. कैल्शियम की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? ऑस्टियोपोरोसिस. द अफेक्टेड पर्सन्स बोन्स बिकम वीक. जिसको भी डिजीज, जो भी पर्सन को ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसकी बोन्स क्या हो जाती है? वीक हो जाती है. इसकी डेफिशिएंसी को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं? हैव अ डाइट रिच इन मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इज मस्ट फॉर यू ऑल. हमें हर अपनी रेगुलर डाइट्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना चाहिए. गोइट्र इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? गोइट्र. इट रिजल्ट्स इन स्वेलिंग इन द नेक रीजन. नेक रीजन में क्या होता है? स्वेलिंग आ जाती है. कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? टेक अ डाइट रिच इन सी फूड एंड आयोडाइज सॉल्ट. हम डाइट वो लें जिसमें सी फूड ज़्यादा हो एंड प्रॉपर सॉल्ट हो. सी फूड लाइक क्रैब, फिश, ऐसी डाइट लेना चाहिए जिस वजह से हम डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो वी हैव स्टडीड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. थैंक यू.